प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर आलेली लोकल चर्चगेटला जाणारी 12 डब्यांची जलद लोकल आहे। ही लोकल बोरीवली ते अंधेरी, अंधेरी ते बांद्रा, बांद्रा ते दादर। चैनल। आज हम जा रहे हैं लाल बाग और यहाँ पे श्रेया है, श्रेया भी रेडी हो गई है। से हाय श्रेया। हाय। और अभी शाम के 7:10 बज रहे हैं, तो अभी हम निकल रहे हैं लाल बाग के लिए। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने के लिए, और उसके बाद फिर वहाँ पे लाइन में खड़े होकर दर्शन के लिए। हम ट्रेन से जा रहे हैं मीरा रोड से लोअर परेल तक, और लोअर परेल से लाल बाग जाते वक्त हमने थोड़े गणपति दर्शन भी कर लिए। चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। करीब 10:30 बजे हम लाइन में लग गए। सैटरडे होने की वजह से आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो बहुत सारे लोग आए हैं आज दर्शन के लिए। अब देखिए आगे पीछे कितनी भीड़ है, और कल संडे है, तो संडे तो सारे ऑफिस और स्कूल्स बंद रहते हैं, इसके लिए आज बहुत लंबी लाइन लगी है। और ये जो लाइन है ये रोड साइड पे लगी है। देखिए रोड साइड पे जो है ऊपर छत नहीं है, तो बीच में ऐसा हुआ कि बहुत ज़ोर बारिश आ गई, और जिन लोगों के पास छाता नहीं था वो बिना छाते के ही भीग रहे थे, और फिर भी वो दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। करीब 4.5 घंटे खड़े होने के बाद हमें फ़र्स्ट एंट्री मिली। यहाँ पे हमें अपना बैग चेक करवाना होता है, और उसके बाद हम अंदर चले गए। तो यहाँ पे एक टेंशन तो नहीं था कि बारिश से लोग भीगेंगे, क्योंकि ऊपर छत थी, इसके बाद कंटिन्यूस ऊपर छत है, और आप चाहें तो नीचे बैठ भी सकते हैं। तो हम तो पहले गए, और उसके बाद इसके पापा और शौर्या पहले बैठ ही गए, क्योंकि इतना टाइम वो खड़े थे और श्रेया को गोद में लेके खड़े थे, तो और ज़्यादा उनका पाँव दुख रहा था। सुबह के करीब 6 बज गए थे और हम नीचे लाइन में आ गए थे। तो यहाँ पे 3-3 लाइन लगती है, जैसे 3 लाइन है साथ में, और उसके बाद फिर से ऐसी ही 3 लाइन है। तो वहाँ पे हम खड़े थे, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो वॉशरूम है, मतलब बाथरूम अगर आपको जाना है तो ये करीब 10 मिनट की दूरी पे है। पब्लिक बाथरूम आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर कहीं भी है नहीं। जब तक आप हॉल में नहीं पहुँचते हैं आपको वो सुविधा नहीं है, आपको पब्लिक जो वॉशरूम है वही यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ बीच में छोटे छोटे गेट होते हैं जहाँ पर वॉलंटियर्स हैं, तो आपको उन्हें इन्फॉर्म करके परमिशन लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ताला लगा रहता है। ये जो वाइट कलर का गेट है, ऐसे गेट में वो रहते हैं, और वहीं पे पूछ के आपको जाना पड़ेगा। और फिर जैसे ही हमने अंदर गए, बहुत ज़ोर से बारिश फिर से स्टार्ट हो गई।
रात जगे रहने के बाद भी लोगों में बिल्कुल भी थकावट नहीं थी, इतना जोश था, देखने लायक बनता है। और इस हॉल में आपको हर तरह की सुविधा मिल जाएगी, जैसे कि पानी, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट ऑफ़र किया जा रहा है। और अगर आप कुछ अलग से खाना चाहते हैं, साइड में स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो शौर्य ने बर्गर लिया एक 50 रुपीज़ का, और एक ये मैगी लिया 50 रुपीज़ का, और वो चलते चलते ही खा रहा है क्योंकि लाइन जो है बहुत जल्दी जल्दी जा रही है, तो वो चलते चलते ही उसने खा लिया। और यहाँ पे श्रेया बहुत थक गई थी तो वो थोड़ी देर के लिए सो गई। और फिर आगे चल के हमको एक वाइट कलर का बैग दिया गया। इस बैग में आपको आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स के चप्पल, जूते हैं, वो डाल के यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। दर्शन के बाद आपको बाहर से ये कलेक्ट कर लेना है। तो हमने अपने चप्पल, जूते जो भी थे वो सब यहाँ पे जमा कर दिए और आगे लाइन में बढ़ गए। हॉल से निकलने के बाद आपको और खाने पीने की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे सिर्फ जो भी दुकान लगी है वो फूलों की और जो भी हम भगवान को भेंट चढ़ाते हैं उन सब की दुकान है। शायद पानी की बोतल मिल जाए, मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद मिल जाए पानी की बोतल, पर खाने पीने का कोई भी सामान आपको नहीं मिलेगा। और शायद वॉशरूम भी नहीं है वहाँ पर। और उसके बाद ये श्रेया भी बहुत थक गई थी तो वो फिर से सो गई, और गर्मी हो रही थी तो मैं थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ गई थी। और फिर आगे चलते हुए ये देखिए लेफ़्ट साइड में फूलों की माला लगी हुई है। आपको जो भी भगवान को भेंट देना है दर्शन करते वक्त आप दे सकते हैं यहाँ से खरीद के। आज शौर्य का बर्थडे है और वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था, तो उसको जहाँ भी जगह मिल रही थी वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो घुटनों के बल बैठ रहा था। और जैसे ही उसका नाम पुकारा जाता तो गुस्से से हमारी तरफ देख रहा था, जैसे कि हम क्यों उसे यहाँ पे लेके आए हैं। पर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही कि बर्थडे के दिन उसे गणपति बप्पा के दर्शन करने मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो बहुत सबसे अच्छा गिफ्ट है कि उसे भगवान के दर्शन करने के लिए मिल रहा है। तो शायद वो 1-2 साल बाद ये बात समझ जाए। पर हाँ, आज तो वो बहुत ही टायर्ड था और घर जाने की ज़िद कर रहा था, और हम उसे बोले थे नहीं थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। श्रेया को बीच बीच में रेस्ट मिल रहा था, तो इसीलिए वो मस्ती के मूड में थी। जहाँ भी उसको नींद पूरी हो जाती वो अपना मस्ती चालू कर देती, और जैसे ही थक जाती फिर से सो जाती। आप सबको बताना भूल गई, यहाँ पे 2 लाइन है, ये मतलब कि जैसे मुख दर्शन के लिए एक है और एक है चरण स्पर्श। मुख दर्शन में आपको दूर से ही भगवान को देख के आपको दर्शन करके निकल जाना है, और चरण स्पर्श में आपको भगवान के चरण, उनके पाँव छूने मिलेंगे। तो हम चरण स्पर्श की लाइन में ही खड़े थे और बस अभी फाइनली नीचे पहुँच गए हैं। यहाँ पे नीचे जाते ही राइट साइड में गणपति बप्पा विराजमान हैं, तो आप देखिए हमारे साथ। और यहाँ पे ज़्यादा शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हमने कैसे चरण स्पर्श किया, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 सेकंड के लिए ही हम देखने को मिलता है भगवान को अच्छे से, तो उस टाइम पे हम शूट नहीं कर सकते हैं। तो जितना हो सके हमने शूट किया। आप देखिए हमारे साथ, भगवान के दर्शन कीजिए।
अभी 11:20 हो रहे हैं और हमारा गणपति दर्शन हो गया है। जा रहे हैं दादर स्टेशन और फिर वहाँ से हम जाएंगे घर। आप सब भी ज़रूर आइएगा। पर हाँ, वीकेंड था, इसके लिए ज़्यादा रश था, बहुत भीड़ थी और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। पर अगर आप वीकडे पे आएंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। हमको करीब 12-13 घंटा लग गया। आधा घंटा मैं तबीयत ख़राब थी तो उसमें चला गया, आधा पौना घंटा चला गया। तबीयत ख़राब हो गई थी मेरे बीच में, नहीं तो 12 घंटा या तो फिर 12.5 घंटा में आपके दर्शन हो जाएंगे, वो भी वीकेंड में। तो वीकडेज में तो इससे भी जल्दी हो जाएगा। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।